warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'd, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने ना जाने गुल ना जाने तो सारा जाने। हज़रात उलमाए किराम, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में हिंदुस्तान में वफादार कौन है के मौजू पर कुछ दिल लफ्ज़ाई की इजरात करने जा रहा हूँ। दरअसल मुझे इस नाजुक मौजू पर कुछ दिल लफ्ज़ाई करने पर कुछ हालात ने उभारा है। हमारे कुछ बिरादराने वतन के दिल फराज कलमान ने आज हमारा तब किया है कि हकीकी वफादारी से आपको वाकिफ कराऊं और वफादारी के राग अलापने वालों के चेहरे से भी पर्दा उठाऊं। कहने वाले ने सच कहा है, आज कुछ दर्द मेरे दिल में दवा होता है। हज़रात उलमाए किराम और मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, इस वक्त आलमी और मुल्की सूरत हाल इस्लाम और अहले इस्लाम के हालात के एतबार से इंतहाई बदतर हो चुकी है। पूरी दुनिया की तमाम वाली ताकतें इस बात पर इकट्ठा हो चुकी है कि इस्लाम के चिराग को गोल कर दिया जाए और इस्लाम की रियाबाजी दुनिया को महसूस करके का कानून, नफसियात का माहौल, बर्बरियत, नफ्स परस्ती का बाजार गर्म कर दिया जाए। लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर दुनिया के अंदर तारीकी पाई जाती है तो तारीकी को दूर करने के लिए आफताब की रियाबाजी भी मौजूद है। जब जुल्म और उद्वान की बारिश चलती है तो फिरौने के लिए रहमत मोहब्बत के बादल से मोहब्बत का पैगाम बरसता है। जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता है तो अल्लाह की तरफ से जालिमाना माहौल तब्दील करने के लिए और मिल्लत की डूबी हुई किस्ती को साहिल तक पहुंचाने के लिए और अकाल की सजा दिलाने के लिए और इंसाफ इंसानियत बरदार ढूंढ में आते हैं। कहने वाले ने सच कहा है, जब जुल्म गुजरता है उससे कुदरत को जलाल आ जाता है, फिरौन का सर उठता है, मूसा कोई पैदा होता है। फिरौन मिल्लत इस्लामिया क्योंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए आलमी उम्मत से कतई नजर कोई मुल्क में पाई जाने वाली अनारकी और तशद्दुद को बढ़ावा देने वाले और इंसाफ का खून करने वाले हालात पर एक ताराना नजर करके गुजरना चाहूंगा। हिंदुस्तान जिसको हमने अब्दुल में अपने खून जिगर से सींचा है, जब भी जालिमों ने इस मुल्क की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की तो हमने अपना सीना सफर होकर इस मुल्क की इज्जत और उसकी बागबानी के लिए अपनी जान अजीज को कुर्बान करने से दरीग नहीं किया। 1799 में अंग्रेजों ने ऐलान किया था कि आज से इस मुल्क के अंदर हुक्म अंग्रेज का नाफिज होगा, तो अंग्रेज की जालिमाना सदा का सबसे पहले जिसने मुंहतोड़ जवाब दिया था और उसके खिलाफ इल्म जवाब बुलंद किया था वो हमारे काबिल उलमाए किराम के सरकील हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मोहतरम है। साहब की सजा के नतीजे में 26 साल बाद बालाकोट के पहाड़ी पर हज़रत सैयद अहमद की सरबराही में मुसलमानों की एक बड़ी जमात की आजादी के लिए अपनी जान शहादत नोश कर गया। उसके बाद 1857 में दिल्ली के अंदर उलमाए किराम की एक बड़ी जमात को कत्लो खून की दरिया में इस जुर्म की वजह से डाल दिया गया कि वो आजादी के इल्म बरदार थे। इस मुल्क की आजादी के लिए उलमाए किराम ने मुख्तलिफ तहरीकें चलाई, जिनमें तहरीक रेशमी रुमाल नुमाया हैसियत हासिल है। लेकिन हकीकत तो यह है कि जिनके जिक्र से कलेजा मुंह को आता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुल्क के अंदर फिरका परस्तों मुसलमानों का इस्तेहसाल किया और आज इसी मुल्क के अंदर हमारी वफादारी का सबूत मांगा जा रहा है और मुसलसल हम पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। हाज़रीन किराम, मैं ये कहे बगैर रहूंगा नहीं शायद हम पर ऐसी खताओं का इल्जाम है जिनसे कोई नहीं। आ गए जालिमों की लाइन, हम तो नाइक मुसीबत में डाले गए। इस मुल्क के इस फिरका परस्तू मुसलमानों इस मुल्क के फिरका परस्तू पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या मेरी वफादारी के लिए बालाकोट का खूनी
तौहीद की जहाँ निशानियाँ काफी नहीं, आज इन अकाबिर की मौजूदगी में मैं बबान के तो कह देना चाहता हूँ